सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ओके, लोगों को बताया गया कि 3 फास्टिंग में जाओ। संडे से उन्हें बता दिया गया था कि पिछले संडे से कि 3 आपको फास्टिंग में जाना है। बहुत सारे लोग गए, स्ट्रांग फास्टिंग में गए। 3 दिन किसी ने कुछ ही नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। बाद में मैंने कहा, लास्ट संडे मैंने कहा मुझे मिलके जाना। मेरे ऑफिस के बाद सारे लोग 50-75 लोग, शायद 100 लोग, नहीं 100 से ज़्यादा हो गए लगभग लोग आए, 100 से अधिक लोग। और उन्होंने स्ट्रांग रखा था, जिन्होंने पूरे बीते दिनों में 33 फास्टिंग रखे थे और जिन्होंने 3 फास्टिंग रखे थे, और वो लोग आए। और मैंने कहा मैं आपके चेहरों को देखना चाहता हूँ, अपनी स्पिरिट में लेना चाहता हूँ कि आपने मेरी इस अगुवाई को फॉलो किया और आप इसमें चले। और अगुवे के लिए भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं जो प्रेयर वॉरियर की तरह, और ज़्यादातर उसमें प्रेयर वॉरियर थे। वो हमेशा फॉलो करते प्रेयर वॉरियर इन चीज़ों को। उनको पता है हमारी ये कॉलिंग है, हमारी ये बुलाहट है, सहयोग करना। जैसे संडे मैंने बताया था कि जो चर्च के वॉलंटियर्स है, जो कैमरा मैन है, कोई भी स्विचर पे है, कोई भी किसी भी ड्यूटी पर गा रहा है, बजा रहा है, आप सेवादार नहीं हो, आप वॉलंटियर नहीं हो। जो बाइबल में 9 वरदान है, उसमें एक वरदान के हीलर, डिलीवर करने वाले, शिक्षा देने वाले, प्रॉफिट, नबी, अपोस्टल, टीचर, चंगा करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अर्थ वाले। तो उसमें एक है सहायक, मदद करने वाले, कि चर्च में किसी भी आवश्यकता के समय में सहायता करने वाले, मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो आपके पास 9 अगर आप चर्च के सेवादार हो, केवल बिलीवर नहीं हो, आते हो बुधवार चले जाते हो, विजिटर नहीं हो, आते हो चले जाते हो, केवल एक चर्च में के बिलीवर नहीं है, आप अगर किसी चर्च की सेवा में आ चुके हो, मतलब पास्टर को प्रभु ने एक शहर में कॉलिंग दी और आप उसमें सेवादार लेके अपने अगुवे की सहायता में आ चुके, आपने प्रेयर वॉरियर बन गए, आप इवेंजलिस्ट की सेवा ले ली, आपने पेपर वर्क की सेवा ले ली, आप कॉल सेंटर में आ गए, आप मीडिया में आ गए, मतलब आप उस अगुवे की उस दर्शन में एक सहायक बन चुके हो। तो आपके पास जो आत्मा के 9 वरदानों, मैंने कहा चर्च में आज से तुम वॉलंटियर नहीं, तुम 9 वरदानों पायों में से एक सहायक के वरदान हो। तुम सहायक हो, तुम सहायता करने वाले हो। तुम उस आवश्यकता के समय, चाहे वो बोने वाले लोग क्यों ना हो, कि जब भी कोई बिगेस्ट अनाउंसमेंट होती है, इस काम के लिए बोना है, ओके कंस्ट्रक्शन के लिए बोना है, ओके अब आपको ये काम के लिए बोना है, ओके प्रभु का सुसमाचार, क्रिसमस आ गया, हम धूमधाम से प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, अधिक से अधिक लाखों लोगों तक पंपलेट छिपा के लाखों की गिनती में लोगों तक पहुंचाएंगे। ओके, लोग आते हैं, सहायता करते हैं उसमें। ओके, आपके पास बोझ आया ये, ओके हम सहायता में। तो जैसे भी लोग सहायता के लिए खड़े, तो वो क्या है, उनको सहाय का गिफ्ट मिला है, वरदान मिला उन्हें। तो वो वैसे ही ड्यूटी मिले, वो इस वरदान में, वो इस सहायता के वरदान में जब वो काम करते हैं, वफादार रहते हैं, ईमानदारी के साथ, बिना कुड़कुड़ाहट के साथ, अड़े और खड़े रहने के द्वारा, अधीनगी में बने रहने के द्वारा 2, 3, 4, 5 साल वो वेट करते, तो प्रभु उस सहायक के वरदान के बाद उन्हें और वरदानों में भी प्रवेश करवा सकता है। वो आने वाले समय चंगा करने वाले हो सकते हैं, वो भविष्यवाणी करने वाले हो सकते हैं, वो इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, वो पास्टर बन सकते हैं चर्च के। बहुत सारे यहां पर लोग बपतिस्मा लेके गए और वो पास्टर बने, वो सेवक हैं आज, चाहे वो शो कर रहे हैं चाहे वो नहीं शो कर रहे, समझ पा रहे हैं, पर वो सेवक है, वो पास्टर है, वो सेवा करने लगे। तो इसी रीति से परमेश्वर आपको, फिर आप आने वाले समय में क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सेवकाई के साथ जुड़ के यहां पर चरवाहे, वो एक पास्टर की तरह ही है, चरवाहे। तो इसी रीति से वो आपको गिफ्ट मिला होता है, पर कैसे आप इन वरदानों में बढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ही पवित्र आत्मा के वरदान है। ओके, हम अब इसमें तीसरे हिस्से में जाएंगे, जो हम वचन के द्वारा अब इन बातों को करेंगे, जो हम सुन रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं।
सबसे पहली बात, ओके, तो जो मैं पहली बात कर रहा कि 3 उपवास में आपने अपने शरीर का इनकार किया। अगर आपने इनकार किया, आप खुद अगर आपने उसमें प्रार्थना की है तो आपकी आत्मा खुद अब महसूस कर रही है। 3 फास्टिंग के बाद आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है कि आपने उपस्थिति को पा लिया। आप महसूस कर रहे हैं, उसके अंश शुरू हो चुके, जब पा लिए आप महसूस कर सकते हैं। तो अब उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम नहीं कर रहे, तो उनको इसका मतलब उन्हें फास्टिंग में जाने की जरूरत है। जो अभी भी नहीं, संडे जो चले गए, मैंने कहा ठीक है, पर बाकी भी लोग फॉलो करो। हफ्ते में 2 फास्टिंग रखो, चाहे 3 रखो। जरूरी नहीं आपको वो 3 वाला टारगेट पूरा करना है, पहले 1 का टारगेट पूरा करो। एक दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, एक दिन मैं प्रभु के साथ हूं, हफ्ते में ये एक दिन मैं प्रभु के साथ। क्या तुम हफ्ते में एक दिन भी प्रभु को नहीं दे सकते? तो आज ये संदेश कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरे इस साल के एंड तक आपको इसको काम करना है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला शायद। तो आपको पता है, तो जिन्होंने नहीं इस चीज में किया, जिन्होंने लगा मुझे उपस्थित नहीं भाव, मैं क्या करूं, 3 फास्टिंग में लोग गए, उन्होंने शरीर का इनकार किया, उन्होंने पा ली उपस्थिति, सचमुच वो फील कर रहे हैं, उन्होंने पा ली है। अब उनका विषय पता क्या है, मैं आपको बताऊं, उनका विषय अब एक ही है, उस उपस्थिति के साथ साथ चलना, दोबारा शरीर में वो ना चले जाए। उनका टारगेट बस अब यही है, उनका और कोई टारगेट, उनका कोई और लक्ष्य नहीं। मेरा ये क्या, वो सब कुछ अब होता जाएगा जो उनकी लाइफ में जरूरी है, वो सब कुछ ऐड ऑन होता जाएगा। तो ऐसे जब उपस्थिति के बाद आपकी लाइफ में बाकी सब कुछ इजीली ऐड होना शुरू हो जाता है। जब आप उपस्थिति के लिए बड़ा मूल्य चुका देते, तो बाकी चीजें इजीली कम मूल्य में आपकी लाइफ में ऐड होती जाती हैं। तो इसी रीति से आपको उसको समझना है। तो उनके लिए ये, पर उनके लिए बात मैं करने वाला हूं बाद में, वही टॉपिक है आज का मेन। पर इससे पहले कि बाकी लोग जो ऑनलाइन व्यूवर देख रहे हैं, पास्टर देख रहे हैं, मेंटरशिप के अंडर है लोग, तो उनको ये चीज पता हो, अगर अगले शुरुआत की, हर एक साल के लिए आपको एक आत्मिक तैयारी से जनवरी से शुरुआत करनी होती, पर कितना अच्छा रहेगा कि आप उसकी शुरुआत दिसंबर में ही करें। एक तो वो आपकी शुरुआत शोभा यात्रा, क्रिसमस, न्यू ईयर मीटिंग को पावरफुल कर देगी, ऊपर से नई शुरुआत को आत्मा के रीत से भर देगी। समझ पाए ना? तो अभी भी समय है। कई लोग इस समय बिजी होंगे अपनी अपनी शोभा यात्राओं में, क्रिसमस की तैयारियों में, और आज का सरमन नहीं सुन रहे होंगे। यही होता है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितना ले रहे हो, कितनी अपनी आत्मा के लिए ग्रहण कर रहे हो, कितनी आपको अपनी आत्मा की केयर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कि वो ग्रहण करना बंद ना हो जाए, वो सामर्थ्य होना बंद ना हो जाए। जैसे एक सीक्रेट है, हर एक को पता है, हर एक पास्टर को पता है कि अगर वो अन्य भाषा में रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट लगातार नॉन स्टॉप प्रेयर करे, तो उसकी आत्मा सामर्थ्य हो जाती है। पर क्या कितने फॉलो कर रहे हैं? कौन फॉलो कर रहे हैं? बात करने की है। पुलपुट में जाने से पहले 15 मिनट प्रार्थना करो अन्य भाषा में। जो कुछ आपको बोलना है उस अन्य भाषा की प्रार्थना में सारा डिजाइन हो जाता है, फिर बस आपको बोलना होता है। हालेलुया! कितना इजी है रेवलेशन। हाँ, जिनको टच कर रहा है उनके अंदर से तारीफ निकल रही खुदा की। तो अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करें, आपकी आत्मा ग्रोथ कर रही होती, तैयार हो रही है। आप अपनी ही बातें नहीं बोल रहे हैं, अपना ही दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप सरमन नहीं ढूंढ रहे, आप प्रीच नहीं ढूंढ रहे। आपने एक दिन पहले अपनी तैयारी कर ली, बस जाने से पहले आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आत्मा चाहता है वो बस। तो जब आप गैर में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट वो आत्मिक वातावरण को तैयार कर रही है कि आपको क्या करना है, क्या बोलना है। आपने अन्य भाषा में बोल दिया, अब वो अन्य भाषा के द्वारा आत्मा का कब्जा, आपकी आत्मा वो प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर ग्रोथ कर देगी, आपकी आत्मा को स्ट्रांग कर देगी, आप आवाज बन जाएंगे प्रभु की। फिर जब आप बोलेंगे, इससे ही बोलते हैं अन्य भाषा का अनुवाद। कई वक्त कि जो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की होती है, आप उसका अनुवाद ही बोल रहे होते हैं प्रार्थना में, आप उसी का अनुवाद कर रहे होते हैं। जो आप दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे होते हैं, आप कहते हैं आज मान लो आप सुबह आधा घंटा की अन्य भाषा की प्रार्थना करके ऑफिस में निकल गए,
आप कहते हैं, आप ऑफिस से बाहर आके अपनी वाइफ को बता रहे हैं, आज बता क्या हुआ ऑफिस में, एक व्यक्ति मेरे साथ मिला, उससे मैं ऐसे प्रभु की बातें करने लगा, उसको मैंने ऐसे बताने लगा, वो रोने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो तो कहता मुझे भी चर्च के बारे में बताओ आगे, इससे पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ। और उसको नहीं पता ये क्यों हुआ। उसने जो आधा घंटा की प्रार्थना की थी अन्य भाषा में, वो आत्मा ने उस ऑफिस वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवा दी थी, उसमें काम होने लगा, तो उसका हृदय खुलने लगा, तो जब ये गया और वचन बोया और काम हो गया। यही अनुवाद है अन्य भाषा का। लोग कहते हैं अनुवाद करो, अनुवाद नहीं हो रहा तो चुप रहो, मत बोलो। यही तो अनुवाद है। चर्च में क्यों बोली जाती सारी कलीसिया को? इसलिए कि उसमें जब आप बोल रहे हैं इकट्ठे होके, आपकी आत्मा उन्नति कर रही है, आपकी आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती, प्रभु के दास की आत्मा बोलने के लिए तैयार हो जाती। तो जो पास्टर पुलपट पर अन्य भाषा में प्रार्थना करे, तो वो पहले ही अगर पुलपट में आने से पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अपनी स्पिरिट को तैयार कर ले, मुझे क्या बोलना है, कि आत्मा कब्जा कर ले। कितने इजी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर तुम इसे समझने लगो, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें शक आ रहा है, इसके क्या हो जाएगा इससे, तो तुम शरीर से समझने की कोशिश कर रहे हो। आत्मिक रूप में उसका काम हो रहा है। और आप कैसे उसका रिजल्ट, एक बार करके देखो उसे, फिर आपको पता लगेगा, हाँ वो मैं वैसे ही बोल नहीं रहा था, वो आत्मिक जगत में जो काम मुझे करना है उसके लिए तैयारी हो रही थी। हालेलुया। इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, इस चीज को लागू करना है। पर कितने लोग करते हैं? नहीं करते लोग, क्योंकि शरीर में, जब आप शरीर में रहोगे आप अन्य भाषा का गिफ्ट यूज नहीं कर पाओगे। अगर करोगे भी तुम्हें शक होगा, वैसे ही बोल रहा हूं, क्या हो रहा है। क्या तुमने कभी देखा, कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए, या कोई आपकी लाइफ में कोई चिंता आए, प्रेशर आए, सीधा आधा घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना में चले जाओ, तुम्हारा सारा गुस्सा उतर जाएगा, तुम्हारी सारी चिंता उतर जाएगी। देखना कभी करके, फिर इसे अगर पास हुए इसमें ना, तो फिर इसे रेगुलर हिस्सा बना लेना अपनी लाइफ का। और कभी भी ऐसे लोगों को कुछ टॉपिक भी आ जाए ना अन्य भाषा के खिलाफ, कोई फेसबुक यूट्यूब, कभी मत सुनना, क्योंकि बाइबल में कुछ चीजें होती कि तुझे सुनने से तुम असर हो जाता है तेरी लाइफ में, क्योंकि लिखा विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, तो अविश्वास भी सुनने से उत्पन्न होता है। जब आप नॉन बिलीवर की बातों को सुनते हैं, जब आप अन्य जातियों की वीडियोस को यूट्यूब में देखने लग जाते हैं, वो अपने ही, जब आप मोटिवेशनल वीडियो को देखने लग जाते हैं, तो अविश्वास पैदा होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर घमंड, शरीर के ऊपर घमंड, अपने बल और ताकत पर निर्भर कर देती है। जब तुम उन चीजों को देखने सुनने लग जाते, वो तुझे अविश्वास पैदा कर देती है, आत्मा पर निर्भर नहीं होने देती। तो इसलिए कभी मत सुनो जो अन्य भाषा के खिलाफ बोलते। अगर मैंने प्रैक्टिकल जिस चीज को तूने एक दिन लाइफ में अनुभव पा लिया था, तुझे उसका असर मिला, रिजल्ट मिला, आत्मिक रिजल्ट। शैतान कभी भी आत्मिक रिजल्ट में काम, वो शारीरिक रूप में कॉपी कर सकता है, काम कर सकता है, पर जो चीज बुराई से, वो शैतान की ओर से, पर जिसका अच्छाई बढ़ोतरी हुई, उसको शैतान कभी यूज नहीं कर सकता आपके खिलाफ। ये याद रखना। कैसे हम परखे कि आत्मा की ओर से, ब्रह्म की आत्मा, सत्य की आत्मा को कैसे परखे। झूठ की आत्मा कभी आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए काम नहीं कर सकती। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए याद रखना कि आपकी स्पिरिट में काम नहीं कर सकती, शरीर में जरूर काम कर सकती है। ऐसे लोग, ओ जी मैं पास्टर की मैंने शिक्षा सुनी, मैंने अन्य भाषा में प्रे करना बंद की, मुझे अगले दिन गाड़ी मिल गई। समझ पाए? उसको लगे मुझे आशीष आई, पर कभी भी वो आत्मिक रूप में खुश है। आज गाड़ी मिली, वो खुश नहीं है स्पिरिट में, कल एक्सीडेंट में खराब भी हो सकती है, तो वो खुश नहीं है अपनी स्पिरिट में। वाइफ से और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, बाद में पता चला वो जो समझ गए उसका असर गलत निकल के आएगा। कर्जों में चल गए, पेट्रोल नहीं डाला गया, वो गाड़ी तो मिली पर वो आशीष के लिए नहीं थी, उसको संघर्ष में डालने के लिए थी, पर उसे लग रही थी। तो ऐसे बरमाए जाते लोग। तो समझ पा रहे, झूठ की आत्मा कभी भी आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के कारण नहीं बन सकती। एक बाइबल में व्यक्ति ना आया, आत्मिक क्रियाओं को बोल रहा है, कहता है प्रभु देख मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूं, देख मैं दशवांश भी देता हूं, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं। अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताने लगा। पर जो एक दूसरा व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, वो कहता है मैं तो स्वर्ग की ओर मुंह उठाने के योग्य नहीं खुदावन, मैं तो पापी हूं, गुनाहगार हूं। देखिए प्रभु ने उसकी नहीं, वो आत्मिक क्रियाओं में था पर मन से अपने आप को छोटा नहीं कर रहा था।
और प्रभु घमंडियों का सामना करते, दीनों पर दया करते। ये दीन हो गया, ये पापी था, इसको प्रभु ने इसकी प्रार्थना को लिखा, ग्रहण किया गया, ये ग्रहण किया गया। और एंड में स्टोरी की तरफ वचन ये दिया गया, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जो पहले है वो पीछे हो जाएंगे, अगर वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो जो पीछे हैं वो आगे निकल आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा किया है, घमंड में आ गया। जैसे पौलुस कहता है कि मैं आत्मिक प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। अगर पौलुस ने सबसे अधिक अन्य भाषा बोली, तो हम देखते उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग भी, पत्रियां लिखी उसने, कितनी कलीसियां स्थापित की उसने। सबसे अधिक कहता मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उसने ये नहीं कहा अगर ये शारीरिक वरदान होता तो उसने धन्यवाद नहीं करना था, वो कहता मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। घमंड नहीं किया। अगर वो धन्यवाद शब्द ना यूज करता, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, शायद वो गिरा दिया जाता अपनी अनॉइंटिंग से। वो कहता मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। और आपने रिजल्ट देखा। अगर जीता जाता सीक्रेट हमारे पास अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, तो क्यों ना अपने वरदान को उपयोग करें। एक दिन मैं बोला था कि जिसको पास अन्य भाषा का वरदान है, अगर वो नहीं यूज कर रहा है, तो वो उसमें काम करे। अगर वो बिना यूज किए कह रहा है मैं हीलिंग में बढ़ना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी में बढ़ना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं। आपको तो जितनी वरदानों की बढ़ोतरी होती उतनी आपकी लाइफ की बढ़ोतरी होती। तो अगर वो कहे मैं बाकी वरदानों में बढ़ना चाहता हूं, जो अन्य भाषा का वरदान उसे मिला है वो उपयोग में ना लाए, जिसके द्वारा वो हीलिंग कर सकता है। आप अन्य भाषा की प्रार्थना करके आए, आप कह रहे प्रभु को आत्मा ये कह रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो लोग गवाही दे रहे ओ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो हीलिंग, प्रोफेसी क्या अन्य भाषा के वरदान के साथ जुड़ी है। तो जिसे दिया गया उसे और दिया जाएगा। तो क्या तुम दिए हुए को उपयोग कर रहे हो? तो आज से क्या करेंगे? अन्य भाषा में घंटों आप प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा अंश इसका मैं संडे दे चुका हूं कलीसिया को, बाकी आज दे चुका हूं। ये संदेश का हिस्सा आपके लिए पूरा हुआ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। दूसरा हिस्सा क्या है? फास्टिंग। इस दिन मैंने नवाशहर क्रूसेड में बोला था मीटिंग में कि अब आपको केवल उसी वरदान गिफ्ट पर निर्भर नहीं रहना, ओ मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। आपको कहना है मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। पुराने बिलीवर्स को लगता था अगर किसी कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है ये बहुत आत्मिक, बस मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। और आज कई लोगों को अन्य भाषा भी मिल चुकी है। अब आप क्या है? अब आप अनुग्रह की आत्मा में बढ़े, अब आप विश्वास की आत्मा में बढ़े, अब आप सामर्थ्य की आत्मा में बढ़े, अब आप भविष्यवाणी की आत्मा में बढ़े। समझ पा रहे हैं? अब आपको आत्मा के बहुत सारे कार्य हैं, आपको उसमें उसके बाद बढ़ना है। जो है उसे उपयोग करो बाकी गिफ्ट्स के लिए। तो क्या करो? फास्टिंग में जाओ। उसमें आप अन्य भाषा की प्रार्थना यादा कर पाते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं, वो सोच के नहीं रखते, उनको लगता है भूखे रहना फास्टिंग। आज 10 बज गए, चलो 2 घंटे और भूखे रह लेते हैं, 12 बज गए, 3 बजे के बाद खाते हैं खाना। 3 बज गए, ओके 3 बजे, आज मेरी फास्टिंग रखो गई, आज मैंने फास्टिंग रख ली। तो उनको लगता है खाना छोड़ दिया 2-3 घंटे की, आज तो वे फास्टिंग ही हो गई। आप कई बार कहते हैं आज तो फास्टिंग ही रखोगे, आप शब्द को यूज करते हैं कि आज तो फास्टिंग ही रखोगे। वो फास्टिंग नहीं। फास्टिंग का मतलब है कि आप उपवास के साथ सब चीजें, शारीरिक बातों से स्टॉप लगाकर, ध्यान हटाकर, मन हटाकर, कार्य रूप में लोगों से मिलना, परिवार से बात करना, चर्च के काम, सब चीजें ध्यान हटाकर आप पूरा एक दिन प्रभु के साथ दे रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए। प्रार्थना करने की उसमें आप कोशिश कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली फास्टिंग में करने लगोगे, आप कोशिश कर रहे हैं प्रेयर करने की। उस फास्टिंग में आपको लड़ा है, जोर है, आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य भाषा आप कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी आत्मिक चार्जिंग होती है, शरीर से आप बाहर आते हैं, फिर आपके मन में आता मैं ये और करूं। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है।
प्रभु की उपस्थिति में कार्य करना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। क्या फर्क है फुल डे फास्टिंग में और हाफ डे में? हाफ डे में आपने सोचा मुझे 3 बजे खोलना है, वही आपने आधा को जीता, सुबह की प्रेयर कर पाए, बस असर मिला। फिर 12 बज के 3 बजे बजने की आप वेट कर रहे हैं। मुझे 5 बजे खोलना है, काम के साथ साथ आप फास्टिंग को रख रहे हैं और 12 बजे खोलना है। फास्टिंग का मतलब है कि आप अपनी बाकी प्रेयर की क्रिया में, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ सके, जिसमें तो आप इसके ये भी है कि आप एक तो ये होते कि आप 20, 21, 40 आपको पता है मुझे इसी कामों में रहना है, मुझे ये 40 दिन लगातार एक आत्मिक युद्ध के लिए काम करना है, मुझे ये मेरी 4-5 क्रूसेड है मुझे, और ये 40 दिनों के अंदर है मैं 40 फास्टिंग रखता हूँ, 4-5 क्रूसेड पूरे उपवास के साथ करने, मीटिंग्स करनी, वो आपका एक होता है 40 दिन 30 दिन का ऐसे लक्ष्य, मुझे इसी में रहना है, इसी में काम करना है। एक होते हैं आप उपस्थिति में जाने के लिए, उसमें कहते हैं अब मुझे 3 दिन में गया, अब मुझे ये आत्मिक स्टैंडर्ड में इसमें रहना है। एक होता है आप उपस्थिति में जाने के लिए फास्टिंग, शरीर से बाहर आने के लिए, कि शरीर मेरा विरोध ना करे, उसके लिए आप फास्टिंग रखते हैं। फिर उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, मुड़ने के लिए, मन फिराने के लिए, शरीरता से बाहर आने के लिए, शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। तो इसी रीति से आपको उसमें बढ़ना है, उसमें कार्य करना है, पूरा हफ्ता इसमें काम करना है, अपने आप को इसकी तैयारी में देना है। हफ्ते में एक रखो, जब एक रखा आपको पता फुल डेज, मुझे अब पूरा दिन आपको पता कुछ नहीं खाना, पूरी रात कुछ नहीं खाना, आपका एक ही फोकस रहेगा कि आपका बोलने का मन नहीं करेगा, किसी से बातें करने का, कोई कार्य करना, आपको पता मुझे एक दिन फास्टिंग हुआ, आपको कोई कार्य करने को मन नहीं करेगा। आधे फास्टिंग में आप सुबह प्रेयर कर रहे हो, शाम को आप कामों में लग जाएंगे, फिर वो शारीरिकता में आ जाएंगे। कई वक्त उपस्थिति में आने के लिए शरीर को जल्दी से क्रूज पर चढ़ाना होता है, खत्म करना होता है। जैसे मैंने एक समय आपको बताया था कि अगर आपके कोई लक्ष्य आने में आपके पास 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 40 दिन है, तो आप कह रहे हो ओके मेरे 40 दिन बाद मेरे एग्जाम है, 40 दिन के बाद मेरी अमेरिका की इंटरव्यू है, 40 दिन के बाद मेरा ये टेस्ट है, 50 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, तो मैं इसके लिए आज 20, 21, 40 फास्टिंग रखता हूं, मन फिराता हूं, धीरे धीरे थोड़ी सी रोज कोशिश करके ये 12 घंटे का, 18 घंटे का फास्टिंग करके कोशिश करता हूं अपनी आत्मा को चार्जिंग करने की। मेरे ये आत्मिक लक्ष्य है, टारगेट है, ये मेरे लक्ष्य है। ये घर में मैरिज का प्रोग्राम आने वाला है, तो मैं शरीर में रह के मैरिज के कामों में, कर्जों में ना चले जाऊं। ओके, मैं इससे पहले अपनी आत्मिक तैयारी को कर लेता हूं, इतनी तारीख को इस महीने मैरिज है, एक महीने पहले आत्मिक तैयारी करते हैं। तो वो होता है आपकी एक लक्ष्य। पर अगर आपके पास इमरजेंसी में काम आ जाए, कुछ लक्ष्य आ जाए, आपको पता है इतना लंबा वेट नहीं कर सकता, आप सीधा कहते हैं मैं 3 फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं 2 फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं पूरे दिन की कल फास्टिंग में जा रहा हूं, समझ पा रहे? आपको पता समय नहीं है, तो उससे आप जल्दी शरीर से बाहर आ जाते हैं और अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं आप? प्रभु आपको आशीष करे।